हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम वॉरियर्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो क्लास में टेस्ट लिए थे उसका डिस्कशन। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है प्रोटीन से, वसा से, लिपोप्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से। तो आंसर होगा लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे बना होता है? लिपोप्रोटीन से। दूसरा क्वेश्चन है 70S राइबोसोम पाया जाता है यूकेरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में या सभी जीवों में या सभी जंतुओं में। तो 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? केमिनो गोल्जी ने, स्टार्सबर्ग ने या डी डब्ल्यू ने या बीरचो ने। तो आंसर होगा डी डब्ल्यू ने। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या होनोप्लास्ट। तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। तो आगे क्वेश्चन है जीव दर्द शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डार्विन ने, पुरकिंजे ने, जॉन रे ने या हेल्थिगेन ने। तो आंसर होगा पुरकिंजे ने। जीव दर्द का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने। आगे क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। आगे क्वेश्चन है मृतजीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप में ग्रहण करते हैं? ठोस में, तरल में, ठोस या तरल दोनों में। तो आंसर होगा हमेशा तरल में करता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? CO2 से, पर्णहरित से, H2O से या माइटोकॉन्ड्रिया से। तो H2O से। जल ही टूटता है और ऑक्सीजन निकलता है। आगे क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो एस्ट्रोमा में होता है। प्रकाशीय प्रतिक्रिया होता है ग्राना में और अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है एस्ट्रोमा में। आगे प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करता है? यानी किस गैस को लेता है? तो CO2 गैस को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। आगे क्वेश्चन है क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहते हैं? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा या टिन। तो आंसर होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा गैस उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम। आगे क्वेश्चन है लार्व में कौन से एंजाइम उपस्थित रहता है? लार्व में टाइलिन, लाइसोजाइम या ARB दोनों या म्यूकर। तो लार्व में दोनों एंजाइम होते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों होते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत होते हैं। जीव के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? खट्टा, नमकीन, तीखा या मीठा। तो होगा आंसर मीठा। क्वेश्चन है कि ये तो यहाँ ऊपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं। अमीबा में भोजन का पाचन डैश में होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी में होता है। जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में। तो जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है, उदर से। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुंह गुहा से। संपूर्ण भोजन का पाचन छोटी आंत से होता है और ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, उदर से प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में यानी पेट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में यानी पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये तीनों एंजाइम के पेंक्रियाज में पाया जाता है यानी अग्नाशय में पाया जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? 4, 20, 28 या 32। तो पूरे जीवन काल में 2 दांत आते हैं। और पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं? तो 52 दांत आते हैं। और एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। आगे क्वेश्चन है 19 नंबर मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? तो 32 फीट होती है। या तो मीटर में बोले तो 6 से 8 मीटर होता है लंबी। आगे क्वेश्चन है यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है?
यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नल में किस भाग में खुलती है? मुख, गुहा में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो छोटी आंत में खुलती है। आगे क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? मुख, गुहा में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या आमाशय में? तो आंसर होगा छोटी आंत में। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा पाचक एंजाइम है? वसा पाचक एंजाइम हो गया लाइपेज। लाइपेज वसा को तोड़ता है पित्तरस, प्रोटीन पाचन करता है पेप्सिन, दूध का पाचन पेप्सिन, टाइलिन लार में पाया जाता है टाइलिन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होता है? यानी क्षारीय नहीं है, किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं है? पित्तरस की, अग्नाशय की, जठर रस की या आंत रस की? तो जठर रस की प्रकृति अम्लीय होता है, क्षारीय नहीं होता। कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है यकृत। यकृत जमा करता है। कौन जमा करता है? तो यकृत करता है। आगे क्वेश्चन है, संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नल के किस भाग में होता है? संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नल के किस भाग में होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या नल होता है? संपूर्ण भोजन करता है तो छोटी आंत में होता है। आगे क्वेश्चन है, मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठोस पदार्थ पाया जाता है या रुद्रांश पाया जाता है या नल? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जल। आगे क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? शाकाहारी अधिकतम किस में प्रोटीन पाता है? अनाजों में, दालों से, दूध से या सब्जियों से? तो दालों से पाई जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम साइट्रिक अम्ल, एस्कोर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो आंसर होगा एस्कोर्बिक अम्ल। सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। भोजन से ऊर्जा नियुक्त करने की प्रक्रिया है? भोजन से ऊर्जा नियुक्त करने की प्रक्रिया है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या इनमें से सभी? तो होगा श्वसन। आगे क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में? तो आंसर होगा सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया में। ये वायवीय श्वसन में होता है? वायवीय श्वसन में होता है। तो वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों होता है। आगे क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी निर्माण होता है? 38 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन एक मानव श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? मानव का, किसका है? मानव का। गिल्स मछलियों का श्वसन तंत्र का हिस्सा है। कौन एक मानव शरीर का ध्वनि उत्पादक यंत्र है? ध्वनि उत्पादक यंत्र है ट्रेकिया, ग्लोटिक्स, फेरिंग्स या लेरिंग्स? तो लेरिंग्स होगा। कौन सा होगा? लेरिंग्स। आगे, ऊंचाई पर जाने से श्वसन गति, ऊंचाई पर जाने से श्वसन गति क्या होगा? बढ़ जाती है, घट जाती है? तो आंसर होगा बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाने पर श्वसन गति क्या होता है? बढ़ जाती है। हृदय खांची कहाँ पाई जाती है? हृदय खांची, कार्डियक नोक कहाँ पाया जाता है? दाएं फेफड़ा में, बाएं फेफड़ा में? हृदय खांची कहाँ पाए जाते हैं? तो बाएं फेफड़ा में पाए जाते हैं, बाएं फेफड़ा में। आगे क्वेश्चन है, हमारे फेफड़े में डैश कोशिका होती है? हमारे फेफड़े में कितने कोशिका होता है? तो हमारे फेफड़े में ऑप्शन नंबर सी नंबर होगा 300 मिलियन कोशिकाएँ होती है। में कुछ पौधे में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दुधिया तरल पदार्थ के रूप में संचित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लेटेक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लेटेक्स। आगे क्वेश्चन है, टेनिन पौधे के किस भाग में संचित रहते हैं? टेनिन पौधे के किस भाग में संचित रहते हैं? तो छाल में संचित रहते हैं। टेनिन पौधे के किस भाग में संचित रहते हैं? तो छाल में संचित रहते हैं। वृक्क का प्रधान कार्य है? वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क का प्रधान कार्य उत्सर्जन करना। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन एक अमोनियोटेलिक जंतु है? अमोनियोटेलिक जंतु कौन सा है? मछली है, मानव या छिपकली या उभयचर? तो अमोनियोटेलिक जंतु है मछली। मानव आ गया यूरियोटेलिक, छिपकली यानी सरीसृप आ गया यूरोकोटेलिक। किडनी के भीतर नरोत्तम सतह क्या कहलाते हैं? भीतरी किडनी के भीतर नरोत्तम सतह को कहते हैं हाइलम। निम्नलिखित में से क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ट्रैक्ट में उपस्थित नहीं रहता है? ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रक्त में क्या उपस्थित नहीं रहती है? तो प्रोटीन उपस्थित नहीं रहता है। सीबम कहाँ से स्रावित होता है? सीबम कहाँ से स्रावित होते हैं? लार ग्रंथि से, जीभ से, वसा ग्रंथि से या श्वेत ग्रंथि से? तो आंसर होगा श्वेत ग्रंथि से। आगे एक व्यक्ति मनुष्य के वृक्क का भार लगभग कितना होता है, यानी किडनी का भार लगभग कितना होता है? तो 140 ग्राम होता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है, तो वैसोप्रेसिन होगा। मूत्र त्याग करने की विधि को क्या कहते हैं? मिक्सुरेशन कहते हैं। मूत्र त्याग करने की विधि को क्या कहते हैं? मिक्सुरेशन कहलाते हैं। मूत्र त्याग करने की विधि को क्या कहलाता है? मिक्सुरेशन कहलाता है। डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क की तरह, कृत्रिम यकृत का, या कृत्रिम ग्रंथि का, या कृत्रिम वृषण का? तो कृत्रिम वृक्क का, इन कृत्रिम किडनी का। पानी एवं घुलित लवणों का पौधे में परिवहन होता है। पानी एवं घुलित लवणों का पौधे में परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। अब भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है? पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है? तो पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। पौधे में भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में, भोजन जमा रहता है स्टार्च के रूप में, अब परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। आगे क्वेश्चन है, मिट्टी में पाए जाने वाले जल का अवशोषण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? मिट्टी में पाए जाने जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो मूल रोम के द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल को बाष्पोत्सर्जित करता है? तो 100 गुना। कितने गुना? 100 गुना। पौधे में सबसे ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में सबसे ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ती के द्वारा। पौधे को अधिकांश पोषक तत्व की आपूर्ति कहाँ से होती है? पौधे को अधिकांश पोषक तत्व की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो पौधे को अधिकांश यानी मिट्टी से होती है सबसे ज़्यादा। इसमें से 14 वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं और कुछ 3 ठो वायुमंडलीय से। आगे महाधमनी कहाँ से निकलती है? बायां लीन से, बायां नीले से, या दायां नीले से? तो बायां नीले से निकलती है, बायां नीले से। हृदय में बाह्य परत पर बनी सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय के बाहर बाह्य परत पर बनी सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ईसीजी का प्रयोग किसके गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो हृदय का ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो हृदय के लिए। रक्त का थक्का बनाने में किस प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो फाइब्रिनोजेन। रक्त को थक्का बनाने में किस प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होता है? फाइब्रिनोजेन। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका कितना आंसर सही हुआ है कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जितना आंसर सही हुआ है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में आपके कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।